वेल यस, जेई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज आउट नाउ और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अभी जेई एग्जामिनेशन के लिए ये फॉर्म भरने जा रहे हो, क्योंकि इस फॉर्म में मैं आपको बताने वाला हूँ एवरीथिंग एवरीथिंग अबाउट द एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि एग्जामिनेशन का क्राइटेरिया इस बार क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। मैं एप्लीकेशन फॉर्म बाकायदा आपको भर के दिखाऊंगा और साथ ही साथ मेन एग्जामिनेशन वाले दिन कब होगा, क्या लेके जाना है, क्या कंडक्ट होगा और एक नया कैलकुलेटर के का जो नोटिफिकेशन आया है उस पर भी हम करेंगे बात आज की इस वीडियो में। तो सभी बच्चे इस वीडियो को फुल स्क्रीन मोड पे देखो। इस वीडियो के बाद आपको जेई मेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं बेटा। ये वीडियो देखने जा रहे हैं अबाउट द फॉर्म। तो जेई का एनटीए का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जैसे आप जानते हैं जेई के 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। तो जो पहला अटेम्प्ट है बेटा उसका जो ऑनलाइन सबमिशन है, मतलब एनटीए कह रहा है कि भैया फॉर्म भरो, वो 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। याद रखिए डेट 31 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और 27 नवंबर शाम 9 बजे, मतलब रात्रि के 9 बजे तक आपको एनटीए अलाउ कर रहा है कि आप जाओ और ये फॉर्म भरो। अक्लमंद बच्चा वही है जो अभी भर ले, बेकार में 27 तारीख का वेट मत करो, अभी फॉर्म भरो एंड बी सेफ, है ना। क्योंकि फॉर्म भरते समय बहुत सी, पिछली बार भी एक बच्चे ने बहुत मेजर ब्लंडर कर दिया था और फॉर्म भर दिया था। सेकेंड अटेम्प्ट में बीटेक के लिए वो अप्लाई कर रहा था लेकिन बी आर्किटेक्ट क्लिक कर दिया था। सेकेंड अटेम्प्ट बेचारी दे ही नहीं पाई वो बच्ची। तो ये बहुत दिक्कतें होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है। मैं बताऊंगा और क्या ध्यान रखना है। तो 31 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है, इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। गो ऑन द वेबसाइट और आप ये फॉर्म भर सकते हैं। जहाँ तक बात है कि आपको एडमिट कार्ड कब मिलेगा, तो बेटा 3 से 4 दिन पहले मिलेगा एडमिट कार्ड। जिस दिन एग्ज़ाम होगा तो बेकार में ची चा चूं करने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 दिन पहले ही मिलेगा। आराम से प्रिंट आउट करके रख लेना और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे बताऊंगा। उसके बाद आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन कब है बेटा, 21 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। मैं एंड में से समराइज करूंगा अभी बीच में, क्योंकि याद रखो तुम्हारा डेट शीट आएगा ये सीबीएसई की भी, तो मैं बताऊंगा उसके साथ क्या मैनेज करना है, ध्यान से देखना। तो 21 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रिजल्ट आपका बेटा 12 फरवरी, मतलब आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन से पहले ही आपके पास आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। तो ये तो था फर्स्ट अटेम्प्ट। फिर जो सेकेंड अटेम्प्ट है अप्रैल में होता है, उसके लिए भी हमारे पास यहाँ पर जानकारी है कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी में ये आपको अलाउ करेंगे कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो। जैसे आप अभी भर रहे हो ऐसे ही आपको फिर से भरना पड़ेगा। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें नोटिफाई कर रहे हैं कि हम बता देंगे, लेकिन डेट ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने बता दी है जो कि होगी 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में। मोटा मोटा तुम्हें मार्च मिलेगा तैयारी के लिए, क्योंकि ताज़ा तुम्हारे सीबीएसई के एग्ज़ाम खत्म होंगे तो तुम्हें फटाफट लग जाना है अपने सेकंड अटेम्प्ट के लिए, जो कि 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो अभी ये कह रहे हैं कि 20 अप्रैल तक, बाय 20th अप्रैल ये एनटीए आउट कर देगा, ठीक है। तो ये तो है बेसिकली डेट्स। एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका, स्टार्ट करो। एग्जामिनेशन की डेट बता दी, रिजल्ट बता दिया, दोनों अटेम्प्ट्स के लिए सारा कुछ बता दिया, ठीक है ना। याद रखो इस अटेम्प्ट के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा और सेकंड अटेम्प्ट के लिए अलग से फॉर्म भरना होगा, एक फॉर्म में मामला नहीं बनेगा, याद रखना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारे पास डेट, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। टिपिकल है डेट, आपको पता चल गया। ड्यूरेशन वही 3 घंटे का आपका पेपर होगा। बीटेक वालों का, बी आर्किटेक्ट वालों का या प्लानिंग वालों का 3 घंटे का पेपर होता है। जो बी आर्किटेक्ट और प्लानिंग बोथ दे रहे हैं उनका 3.5 घंटे का पेपर रहेगा। याद रखिए जो भी शिफ्ट रहेगी 2 शिफ्ट मिलेगी आपको, और ये आपके हाथ में नहीं है, याद रखना। आप चूज नहीं कर सकते कौन सी शिफ्ट में आप बैठेंगे, एनटीए डिसाइड करेगा और उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो 3 घंटे वाला एग्जामिनेशन है, मतलब आपका वो बेटा जो पहली शिफ्ट होगी वो सुबह 9 से 12, अभी बताऊंगा कितने बजे पहुंचना है, क्या पूरा मामला है। 9 बजे आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा और 3 घंटे यानी 12 बजे एग्जैक्ट आपका जो पीसी है, सीबीटी बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो कंप्यूटर बंद हो जाएगा। सेम सेकेंड शिफ्ट जो है वो 3 बजे स्टार्ट होगी और शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। तो ये आपका शिफ्ट है जो आपको दोनों पेपर के लिए
मिलेगी। मैं फिर कह रहा हूँ आपके हाथ में नहीं है, एनटीए डिसाइड करेगा आपके लिए। उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं बीटेक, आर्किटेक्ट और प्लानिंग के लिए जो फीस का जनरल क्राइटेरिया है, अगर आप लॉन्डे हैं और जनरल क्राइटेरिया के तो भैया 1000 रुपये दे दीजिए, ये सारा कुछ है। फीमेल है तो 800 रुपये, और अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो उसका क्राइटेरिया ये है, इसको देख लेना, ये कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है, आराम से देख लेना, इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। तो फीस आपके सामने है, ये आपको भरनी पड़ेगी। एक एडवाइजरी और जारी करी है, वो एडवाइजरी क्या है, आपको जो भी अपनी फोटो लगानी है बेटा, रीसेंट टिपिकल एडवाइजरी है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आपको अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ, याद रखना कलर्ड, विद 80% फेस, कोई मास्क नहीं पहना होना चाहिए, समझ गए। 80% फेस विजिबल होना चाहिए। अगर दाढ़ी वाड़ी आ रही है आप लोगों के तो थोड़ा भाई देख लो, जो तुम्हारी आईडी है उसमें जो तुम्हारी फोटो है, क्योंकि लाइव फोटो भी खींचेगी इसमें, ठीक है ना, तो फोटो मैच करती होनी चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे चिकनी होके तो अभी फोटो खिंचवा दी और वहां जा रहे हो तो पूरा दाढ़ी का वो नो शेव नवंबर वाला फॉलो करते जा रहे हो और तब तक फॉलो करोगे तो दाढ़ी बड़ी होनी, ऐसा नहीं होना चाहिए, फोटो मैच करनी चाहिए। कुछ स्पेसिफिकेशन है क्योंकि आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने हैं 10 KB से 100 KB के बीच में, बहुत बेसिक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। जिसको नहीं पता, माइक्रोसॉफ्ट पेंट में ये इजीली हो जाता है। अगर नहीं आता करना, गो टू अ साइबर कैफे वाले भैया से करवाओ, साथ बैठ के इजीली हो जाएगा, ज़्यादा लोड मत लेना इस चीज़ पे, ठीक है। उसके बाद आपको 10वीं की स्कैंड मार्कशीट जो है वो डालनी पड़ेगी। साइज भी गिवन है 50 KB से 300 KB, ऑनलाइन इजीली साइज को आप वेरी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, हल्का सा भी लगता है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, क्या करेंगे, साइबर कैफे जाओ, साइबर कैफे से आप इसको भरवाओ, थोड़े से पैसे लगेंगे वो दे देना, और सीख भी लेना कि कैसे करना, लेकिन इसको भरते हुए गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका स्कैंड आईडी प्रूफ लगेगा फॉर दोज कैंडिडेट हु विल वेरीफाई देयर आइडेंटिटी थ्रू मेथड्स अदर देन आधार या डिजिटल लॉकर। अगर आधार से अलग आप कोई भी आइडेंटिटी कार्ड देना चाहते हो तो आपको आईडी प्रूफ वो डालना पड़ेगा, और साइज इसका दे रखा है, मोस्टली आधार से हो जाता है। तो इट इज द राइट टाइम कि भैया अपना आधार ठीक करवा लो। बच्चों के नाम में बहुत दिक्कत होती है, स्पेसिफिकली जो सेकंड नेम होता है वहां पर दिक्कत होती है। तो जो 10वीं की मार्कशीट में आपका पूरा नाम है वही एग्जैक्टली आधार में होना चाहिए। अगर नहीं तो भैया फटाफट अपडेट करवाओ, आधार अपना बिल्कुल बढ़िया से 10वीं की मार्कशीट जैसा करवाओ। फादर्स नेम में भी ध्यान रखना, फादर का नाम और सरनेम जो 10th मार्कशीट पे है वही आपके आधार पे भी होना चाहिए। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, आधार अपडेट करवा लेना। और अगर बाई चांस आप डिफरेंटली एबल्ड हैं तो उसके लिए भी आपको PDF बना के अपलोड करनी है। टिपिकल बेसिक एडवाइजरी है, कोई खास ऐसा कुछ नहीं है इसमें और जो बताने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन फॉर्मेट। ऑल्दो जेई की तैयारी कर रहे हो ये सब पता होगा, बट फिर भी एक स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। अगर आप बीटेक के लिए हो तो टिपिकल आपका फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री, बल्कि मैं ऐसे ही बोलता हूँ मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि एनटीए वाले क्या करते हैं, जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है ना और जब आपकी पूरी की पूरी रैंक आती है तो उसमें जब नंबर क्लैश होते हैं ना तो बेटा यही ऑर्डर होता है एग्जैक्टली जिसके बेस पर रैंक मिलता है, कि मैथ्स में कितने ज़्यादा नंबर है, फिर फिजिक्स में कितने ज़्यादा और फिर केमिस्ट्री में कितने ज़्यादा है। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना, हो सके तो अपना मैथ्स बहुत अच्छा रखना, ठीक है ना। तो वही 20-20 मार्क्स के आपके 20-20-20 और 5 आपके वो न्यूमेरिकल होंगे। दोनों में ही अभी मैं दिखाऊंगा, दोनों में ही गलत जवाब पे -1 होने वाला है, सही जवाब पे +4 होने वाला है, और अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो 0 मार्क्स विल बी एडेड। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा 75 हो जाएंगे, 4 मार्क्स जैसे मैंने अभी बताया, अभी आगे भी बताऊंगा। तो ये CBT रहेगा। टाइमिंग में आपको शिफ्ट आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आप आर्किटेक्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए बेटा ये आपकी स्कीम है, मैथ्स होगा, एप्टीट्यूड होगा और ड्राइंग टेस्ट होगा। 77 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। और प्लानिंग के लिए कर रहे हैं तो दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट। टाइमिंग वही है, सारा डेटा आपको गिवन है। CBT बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब कंप्यूटर पे बैठ के देना है, सिंपल माउस रहेगा, जो भी सही ऑप्शन है उस पर क्लिक करो आगे बढ़ो, क्लिक करो आगे बढ़ो, बस इतना काम करना है। कीबोर्ड अलाउ नहीं होता, याद रखना। कीबोर्ड सिर्फ टाइपिंग के लिए होगा, और वो भी आमतौर पे डिजिटल आपको कीबोर्ड दे देते हैं, डिजिटली आपको टाइप करना होगा बस क्लिक करके। जैसे आजकल एंड्रॉयड वाले टीवी है ना, वो रिमोट से तुम क्लिक करते हो, बिल्कुल वैसे क्लिक करना होगा, बस माउस होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। सो दैट्स इट। उसके बाद आ जाता है मार्किंग स्कीम। अब मार्किंग स्कीम देख लो, जैसे मैंने अभी आपको बताई,
बेटा +4 मार्क्स होंगे करेक्ट आंसर के लिए, -1 हो जाएगा इनकरेक्ट के लिए, ठीक है ना। जो भी आपका सही जवाब है उसके लिए +4 मिल जाएंगे, -1 हो जाएगा अगर गलत कर दिया। अगर कोई आंसर छोड़ दिया मतलब करा ही नहीं, या कोई कर दिया लेकिन उसे मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है लेकिन सबमिट नहीं करा है, तो 0 मार्क्स। मार्क फॉर रिव्यू क्या होता है कि मान लो तुमने कोई क्वेश्चन करा, अब तुम श्योर नहीं है, तुम्हें लग रहा है यार ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो बच्चा उसको क्या करता है, ऑप्शन भर के ना मार्क फॉर रिव्यू कर देता है। तो इससे क्या होता है, सबमिट नहीं होता, वो तुम्हारे लिए है कि भैया मैं अब इसको देखूंगा, लेकिन वो सबमिशन नहीं है। तो अगर ऐसा कर दोगे तो वो सबमिशन नहीं माना जाएगा और तुम्हें 0 मार्क्स मिलेगा उसका, ठीक है ना। तो ये रहेगा। अब वो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, मतलब जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू भरनी है तुम्हें, तो उसके बेस पे भी करेक्ट मार्क्स के 4 नंबर आपको मिलेंगे, इनकरेक्ट हो गया तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और अगर खाली छोड़ दिया तो 0 मार्क्स है। तो इसमें ऐसा कुछ खास ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बताया था कि एनटीए स्कोर को कैसे रिजॉल्व होता है, तो पहले मैथ्स, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, इसके बेसिस पे पूरा का पूरा आपका रैंक आता है। तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा कि मार्किंग स्कीम क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रिपोर्टिंग टाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मिनिमम टू मिनिमम 2 घंटे पहले आप रिपोर्ट करोगे, आपको पहुंच जाना चाहिए। जैसे आपको दे रखा है कि टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जो 3 घंटे का आपका होने वाला है, तो उसका अगर एग्जामिनेशन 9 बजे से स्टार्ट है, पहली शिफ्ट 9 बजे से स्टार्ट है, तो 2 घंटे पहले मतलब 7 बजे आपको वहां रिपोर्ट कर देना है। देखो अक्लमंदी इसी में ही है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, याद रखना मेरी बात, अक्लमंदी इसी में है कि तुम एग्जैक्टली 2 घंटे पहले जाओ। ये मत सोचना कि अरे कोई नहीं पहुंच जाएंगे, इतना टाइम तो लगता नहीं, थोड़ी देर हम हाथ खोल लेंगे कर लेंगे। जितना जल्दी आप कंफर्टेबल हो जाओगे एग्जामिनेशन के पूरे माहौल से, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आम तौर पे जो इस दिन हो गया ना कि अरे पहुंच जाऊंगा, देखना कुछ ना कुछ पंगा हो ही जाएगा रास्ते में, भगवान ना करे कोई और दिक्कत हो गई, लेट पहुंचे। एग्जामिनेशन हॉल में जब तुम बैठो तो बिल्कुल तुम्हें कंफर्टेबल हो जाना है, तो उसके लिए बढ़िया से जाओ। क्यों बढ़िया से जाओ, क्योंकि हजारों बच्चे, पता नहीं कितने बच्चे होंगे, उनका फ्रिस्किंग होगा, देख रहे हो एंट्री लेवल पे आईडी कार्ड चेक होते हैं, फ्रिस्किंग होता है अच्छे से भैया, कान नाक टॉर्च वॉर्च मार के देखते हैं, पूरा चेकिंग होता है कि क्या क्या लेके जा रहा है क्या नहीं, ठीक है ना। उसके बाद अंदर जाते हो तो वो एक माहौल अपने आप में एलिवेटेड हो जाता है। तो इसीलिए तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 7 बजे पहुंचना। एंड सिमिलरली जिनका 3 बजे एग्जामिनेशन है, 2 घंटे पहले यानी 1 बजे, ये आपके लिए। और इन बच्चों को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि ट्रैफिक खुल चुका होगा, आवागमन चल रहा होगा। ये तो सुबह जा रहे हैं, रोड खाली है, इनको नहीं मिलेगी, तो तुम तो बिल्कुल 1 बजे पहुंच जाना याद से, ठीक है। तो दिस इज द होल स्ट्रक्चर, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और जैसे ही आप वहां जाओगे 7 बजे पहुंचोगे, 8:30 बजे तक, 9 बजे का एग्जाम है, आधा घंटे पहले आपको एंट्री हो जाएगी। उसके बाद 8:30 से 8:50 तक इन्विजिलेटर कुछ इंस्ट्रक्शंस बोलेंगे, उसका आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्टली 8:50 पे आप इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकते हैं, मतलब आपको लॉग इन करने के लिए बोल दिया जाएगा, 10 मिनट पहले आप लॉग इन कर लेना। लॉग इन करने के बाद या लॉग इन करने से पहले भी जब भी आप डेस्क पे बैठो, आपको क्या नहीं करना, आपको कीबोर्ड के साथ मस्ती नहीं करनी है, ज़बरदस्ती ऐसी की दबा रहे हो या कुछ कर रहे हो, ये काम मत करना, आपका पूरा का पूरा सिस्टम लॉक हो जाएगा। बहुत से बच्चे जो थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग चलाते हैं उनको मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप इस गलत फहमी में हो, कभी बार क्या होता है ना, पेपर जैसे मान लो ख़राब जा रहा है, तो बच्चे भी होशियारी करते हैं। बच्चा सोचता है मैं तार निकाल देता हूँ, मैं कोई की दबा देता हूँ, मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ। जो भी आप उस पॉइंट पे क्लिक कर रहे हो, आपका माउस का जो क्लिक हो रहा है, आप कोई की दबा रहे हो, जानबूझ के तार निकाल रहे हो, या सीपीयू के साथ, हालांकि सीपीयू तो में नहीं मिलेगा वहां पर, लेकिन कोई ऐसी छेड़खानी कर रहे हो, तो सीसीटीवी तो है ही, प्लस जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है बेटा, वो एक एक सेकंड का डेटा फेच कर रहा होता है आपका, कि इस बंदे ने भी यहाँ क्लिक करा, इस बंदे ने ऐसे मतलब अगर आप तार भी निकाल रहे हो तो वो पावर आउटेज का वो देखेगा कि साला इसी कंप्यूटर के साथ ऐसा क्यों हुआ, बाकी सब तो चल रहे थे। आप समझ रहे हो इस चीज। कहीं आप कीबोर्ड पे क्लिक कर रहे हो तो एक एक आपका इंप्रेशन जो आप कीबोर्ड पे क्लिक कर रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहा है उस टाइम पे सॉफ्टवेयर पे, कि इसने इतने बजे इतने सेकंड पे ये की दबाई। कीबोर्ड के साथ खेलना नहीं, इस चीज का ध्यान रखना, मैं पहले ही बता रहा हूँ बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द होल स्ट्रक्चर। 9 बजे एग्जाम जो है आपका कमेंस हो जाएगा, 12 बजे खत्म है। सिमिलरली अगर आप इस शिफ्ट में आते हो तो 1 से 2:30 बजे
कि बीच में आपको 1 बजे आपको पहुंचना है, 1 से 2:30 बजे तक आपकी फ्रिस्किंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, आप अंदर पहुंच जाओगे। 2:30 बजे के बाद 2:30 से लेके 2:50 तक आप लॉगिन वॉगिन सब कर लोगे, आराम से बैठ जाना। 10 मिनट बचेंगे, जो इंस्ट्रक्शन पढ़नी है पढ़ लेना, भगवान को याद करना, अपने पे कॉन्फिडेंस रखना, पानी वानी पीना, और आपका एग्जैक्टली 2:50 पे आप पूरे तरीके से लॉगिन करोगे। आपको जो ब्लैंक शीट होती है वो मिल जाएगी, उस पर अपना नाम लिखना, रोल नंबर लिखना ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ और मत लिखना, वो आपको मिल जाएगी और 3 बजे आपका एग्जाम कमेंस हो जाएगा। ठीक है, इसकी टेंशन मत करना कि मेरे को सर शीट नहीं मिली। शीट मिलती है सबसे एंड में, एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से मुश्किल से 1-2 मिनट पहले। ठीक है, ना भी मिले तो कॉल कर लेना कि सर मुझे शीट चाहिए। ठीक है, बॉल पेन आपको लेके जाना अलाउड है, मैं आपको दिखाता हूँ आप इसमें क्या क्या लेके जा सकते हो, थिंग्स दैट यू कैन कैरी। देखो, सबसे पहले जो भी एडमिट कार्ड होगा वो तो भाई लेके जाना है। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना, अगले दिन के लिए कुछ मत छोड़ना, एक बैग पहले बना लेना। तो आपका एडमिट कार्ड तैयार है, उसके बाद एक फोटोग्राफ आपको, प्रिंट कार्ड ऑफ एडमिट कार्ड अलोंग विद सेल्फ डिक्लेरेशन डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए। तो आपके पास एक तो एडमिट कार्ड होगा और एक सेल्फ डिक्लेरेशन होगा उसी के पीछे, वो भी आपको लेके जाना है और वो ड्यूली फिल्ड होना चाहिए, मतलब जो भी इसमें ऑप्शंस है उसको भर देना। उसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बेस्ट ये रहेगा 2 लेके जाना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, फेविकॉल लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना। उसके बाद कोई सा भी आपका ऑथराइज्ड फोटो आईडी कार्ड, ओरिजिनल में, फोटो कॉपी नहीं, देखो साफ लिखा मस्ट बी ओरिजिनल, वैलिड एंड नॉन एक्सपायरी। ठीक है ना, तो वो आपको लेके जाना है। आपके पास आईडी कार्ड, या इट कुड बी आईडी कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार विद फोटोग्राफ, क्लास 12वीं का एडमिट कार्ड, ये सारे ऑप्शंस हैं कि क्या क्या लेके जा सकते। सब नहीं लेके जाना कि पूरा का पूरा जायदाद के कागज दे दिए, गिनती के ये कागज लेके जाने हैं जो मैंने आपको इसमें बताए हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफरेंटली एबल हैं तो उसके लिए भी आपको जो सर्टिफिकेट है वो जरूर लेके जाना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा एक बॉल, काला बॉल पेन आप लेके जाना, बट हो सकता है वो आपको वहां पर अलाउ ना करें और वो आपको खुद ही दे दे, क्योंकि क्या होता है ना, सेंटर का मामला बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई पानी वानी की बोतल लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अंदर मिलेगा, डोंट वरी। 3 घंटे तक आपका पानी, नहाने पीने वीने का सारा इंतजाम अंदर होगा। ठीक है, रफ वर्क के लिए जो कैलकुलेटर है वो आपको नहीं लेके जाना। ऑल कैलकुलेशन राइटिंग वर्क इज टू बी डन ओनली इन द रफ शीट। ठीक है ना, तो रफ शीट आपको वहीं मिलेगी और वहीं आपसे ले भी ली जाएगी, तो वो आपको लेके नहीं जानी है। कोई कैलकुलेटर भी नहीं लेके जाना, इस बार नया कर दिया है, वहीं मिलेगा कैलकुलेटर। ठीक है ना, वहीं मिल जाएगा आपको कैलकुलेटर, तो लेके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए आगे आते हैं। जैसे कैलकुलेटर बताया, अब ये कैलकुलेटर वो फिजिकल कैलकुलेटर नहीं है, तो ऐसे नहीं मिलेगा और ना जेब में डाल के गायब हो जाओगे। ये बेटा ऑनलाइन कैलकुलेटर है, ऐसे स्क्रीन होगी, इस पे आप माउस से क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी आपको करना है वो इनको यूज़ करके आप कर सकते हो। और बेसिक कैलकुलेटर है, कोई बहुत एडवांस कैलकुलेटर नहीं है, परसेंटेज वर्सेंटेज ये सब निकाल सकते हो बेसिकली, तो दैट इज इट, इतना ही है। अक्लमंद बच्चा वही है जिसने अगर जीवन में कभी कैलकुलेटर नहीं चलाया, चला के देख लेना एक बार, थोड़ा सा अपने रवा कर लेना हाथ को। ठीक है, सो ये है आपका ऑनलाइन कैलकुलेटर जो बेटा आपको मिलेगा। अब ओवरऑल स्कीम समझते हैं, यही था मेन। अब मैं आपको फिल करना बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ओवरऑल स्कीम समझो। देखो, 21 से 30 जनवरी आपका जेई मेंस 2000 एग्जामिनेशन का फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ से फ्री होगे, 30 तारीख तक ये चलेगा, आपको तो एक दिन जाना है, बट इसमें जैसे ही आप फ्री हो जाओगे, तुरंत आपका अगले महीने 18 फरवरी, मतलब अप्रॉक्सीमेट 15 दिन का तुम्हें ब्रेक मिला है। 18 फरवरी से आप मान के चलो आपका सीबीएसई 2026 एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये हो गया सीबीएसई, और इससे पहले जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट, जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सीबीएसई, और फिर सीबीएसई जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, जैसे ही खत्म होगा तो फिर अप्रैल में आपका सेकेंड अटेम्प्ट का पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्या आपकी बात समझ रहे हो? तो आप मान के चलो कि आपका जनवरी से लेके पूरा ऑलमोस्ट अप्रैल तक, 2 अप्रैल तक या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक पूरा का पूरा मामला बुक्ड रहेगा। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आपके जो भी प्री बोर्ड्स हैं वो इससे पहले, या आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं वो इन डेट्स पे क्लैश नहीं करने चाहिए। सो हालांकि स्कूल वाले ध्यान रखेंगे, लेकिन आप भी ध्यान रखना इस चीज़ का, ज़रूर अपने टीचर से बात करना इस पे कि आपके प्रैक्टिकल की डेट्स इस पे क्लैश नहीं होनी चाहिए। हालांकि नहीं होगी, स्कूल वाले इस चीज़ का ध्यान अपने एंड पे
बिल्कुल रखेंगे, लेकिन मामला बहुत गंभीर हो रहा है। आप देख रहे हो ना, अप्रैल तक तुम्हें पढ़ाई करनी है बहुत बिल्कुल बढ़िया से रज के, चलता रहेगा। और इससे पहले भी तुम्हारे प्री बोर्ड्स हो रहे होंगे, समझ रहे हो, और प्री बोर्ड्स के आसपास ही तुम्हारे प्रैक्टिकल मतलब हो जाएंगे या डेट अनाउंस हो जाएगी, तो सब चल रहा होगा, सब कुछ चल रहा होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग हो जाओ सारे। आइए देखते हैं मेन चीज, हाउ टू फिल फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन पार्ट यही था। इससे पहले मैंने आपको जो बताया वो बेसिक एक नोटिफिकेशन थी, लेकिन अब आने वाला है मेन पार्ट कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो यार एंड जेई सिंपल गूगल पे जाओ, लिखो जेई मेंस एग्जामिनेशन, ठक एंटर मारो, आपको ये एक वेबसाइट मिल जाएगी। ये वेबसाइट मैं आपको रियल में भी दिखाता हूँ। सो दिस इज द वेबसाइट, ये आपको वेबसाइट मिलेगी, सीधा जेई मेंस डालना। तो इस वेबसाइट पे कुछ मत करो, सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ। फिर भी अगर उत्सुकता है तो इनका पूरा का पूरा एक बुलेटिन है, उसको डाउनलोड करके फिर से पढ़ लेना अगर ज़रूरी हो तो। अगर समझ आ गया तो स्किप करना, डाउन आना, सीधा रजिस्ट्रेशन फॉर जेई मेंस सेशन 1, सिर्फ इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो बेटा एक नई एक स्क्रीन खुल जाएगी। तो इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं। अगर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो और दोबारा बस देखना चाह रहे हो, फिर से भरना चाह रहे हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मतलब आपने आईडी बना ली है, तो आपको इस पर क्लिक करना है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो पहली बार के लिए आपके लिए ये एक ऑप्शन है कि न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अगर लॉगिन डिटेल्स हैं पहले कर चुके हो तो इस पे आ जाओ, हो सकता है ना एक बार में ना भरा हो, तो इस पे आ जाओ, ठीक है। और अगर नया रजिस्ट्रेशन है तो बेटा न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे ये सारा डिटेल आएगा, पढ़ने वढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल नीचे आना और नीचे आके आई हैव डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे क्लिक करना और प्रोसीड कर देना। जैसे आप प्रोसीड करते हो तो आपके पास एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। अब यहाँ पे आपको चीज़ें लिखनी है, टाइप करनी है। बी वेरी केयरफुल, जो आप लिखो ये आपसे बार बार पूछेंगे कि आर यू श्योर, जो आपने डिटेल्स डाली है उसको अच्छे से चेक करो, शांति से चेक करो, ज़्यादा ध्यान मत लगाओ कहीं, शांति से चेक करना। जब श्योर हो तो फिर उसको डालना, क्योंकि आप इसको चेंज करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो जैसे शुरुआत में देखो आपका नाम डालना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर क्या है भैया, लड़का हो लड़की हो, ठीक है। एक बार जब यहाँ डाल दो तो यही सारी डिटेल यहाँ कंफर्म करनी, मतलब फिर से भरना। तो ये मैच करेगा कि भैया कि आपने जो यहाँ भरा है वही यहाँ है या नहीं। हो सकता है ना यहाँ गलती हो जाए, तो एक ही गलती दो बार तो नहीं करोगे। अब ऐसा कोई प्रख्यात बच्चा है जो एक ही गलती दो बार कर रहा है और उसको ओके कर रहा है, तो भाई फिर तो भगवान ही बचाए। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस, कहाँ रह रहे हो, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे भरिए, पिन कोड के साथ, स्टेट के साथ। और जब आप ये भर देते हैं तो अगर ये प्रेजेंट एड्रेस ही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है तो सिर्फ इस पे क्लिक कर देना, एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर। अच्छा सॉरी, अच्छा ये रहा नीचे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही आपका सारा का सारा कम्युनिकेशन एड्रेस है तो इस पर क्लिक कर देना, तो प्रेजेंट एड्रेस की ही डिटेल ये यहाँ उठा लेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का बस ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि OTP आपके इधर ही आएंगे। दोनों तरीके से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना ईमेल आईडी यहाँ भरना, कंफर्म करना, और अपना मोबाइल नंबर डालना, फिर मोबाइल नंबर भी कंफर्म करना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये अल्टरनेट नंबर है, ये ऑप्शनल है, इसकी ज़रूरी नहीं है बेटा। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेल पे भी आपके नोटिफिकेशन आएगा और फोन पे भी OTP आता है, दोनों पे आपको उसको फेच करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों बहुत ध्यान से भरना। और उसके बाद आपका पासवर्ड है, ऐसा पासवर्ड रखना जो तुम याद कर सकते हो। और आपके पास एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी है, मतलब एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तुम्हें ही पता है कि भैया विच इज़ द वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट, भर देना जो भी है, ठीक है। आपका पहला स्कूल में क्या नाम था, ये सब जो भी अच्छा लगे तो ये देख लेना। उसके बाद ये कैप्चा है, ये कैप्चा एज इट इज़, केस सेंसिटिव है तो कैपिटल में है तो कैपिटल, स्मॉल में है तो स्मॉल, एज इट इज उठा के यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि आपको लॉगिन आईडी वाईडी मिल जाए। जैसे ही आप बेटा ये करते हो, जैसे ही आप ये सारा करते हो, सारी चीज़ क्लियर होती है, तो जो नेक्स्ट पेज आपको मिलेगा इसको भरते के साथ, वो बेटा कुछ ऐसा मिलेगा। ये होता है रिव्यू पेज, मतलब जो चीज़ें अभी आपने भरी है ना वो ये आपको दिखाएगा कि भाई देख तूने ये चीज़ें भरी है, तो इसको दोबारा से पढ़ना, देखना कि क्या तुमने ये चीज़ें सही करी है, सही लिखी है। एक बार ये सारा कुछ हो जाए उसके बाद पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड, मतलब ये चेकलिस्ट है जो आपको बतानी है कि हाँ भैया मेरा नाम सही है, मेरा जेंडर सही है, पता सही है, पिताजी का नाम सही है, माता जी का नाम सही है,
फ़ोन सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है और ईमेल आईडी सही है। इसको आपको टिक करना पड़ेगा। जब इसको आप चेक कर दोगे तो मतलब ये फाइनल हो गया, फिर चेंज नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पे क्लिक करना है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई ये रिव्यू करने के बाद कोई चीज़ में गलती हो गई, तो सिंपल एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाना और फिर से उसे ठीक कर देना, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट सबमिट पे जाना। जैसे सबमिट पे जाओगे तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला है बेटा, उस पे आपके पास ये देखो, ये एडिट रजिस्ट्रेशन का आ गया। अगर उस पर क्लिक करते हो तो ये आ जाएगा, और अगर उस पर नहीं करते, सिंपल ओटीपी पे जाते हो तो मोबाइल पे ओटीपी आएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का ओटीपी होगा, यहाँ पर डालना। जैसे आप डालोगे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन मतलब आपको एक आईडी और एक पासवर्ड मिल जाएगा। क्या आप ये बात समझ रहे हो? सिंपली यू विल गेट एन आईडी और एन पासवर्ड। उस आईडी पासवर्ड से अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, मतलब आप लॉग इन करना चाहते हो, तो मैंने आपको 2 स्क्रीन दिखाई थी ना, देखो ये वाली, कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट, कि रजिस्ट्रेशन हो गया, तो आप फिर यहां से लॉग इन करके दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ये है फर्स्ट टाइमर्स के लिए जो पहली बार जा रहे हैं, ठीक। सो ये था बेसिक, तो ये था सिंपल रजिस्ट्रेशन का पार्ट, कि आपका नाम, आपको ईमेल आईडी मिल गया, लॉगिन डिटेल्स हो गई। अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, जब तक फीस नहीं भरोगे खत्म नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट आगे जाओ। तो जैसे आप आगे जाओगे तो आपको एक ये स्क्रीन मिलेगी। इसमें आप ध्यान से देखो, आपको क्या कह रहा है, आपको कह रहा है कि भैया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कह रहा है, मोबाइल नंबर ये कह रहा है, दोनों चीज कंप्लीट हो गई, लेकिन ईमेल आईडी की वेरिफिकेशन अभी रहती है। तो ईमेल आईडी पे भी आपके एक ओटीपी आएगा या लिंक आएगा, उसको क्लिक करना, जो एनटीए से आएगा। जैसे आप उसको करते हो तो आपका ईमेल आईडी वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। अभी पेंडिंग दिखा रहा है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। खैर, यहां तक आने के बाद आपको बेसिक काम करना है कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। ये एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पे यू हैव टू क्लिक। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तब आपके खुलेगी ये पूरा का पूरा आपका सेशन जो स्टार्ट होगा। अब बहुत कुछ भरने को है, ध्यान ध्यान से भरना है। जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप डाल चुके हो, उसके बाद आप डालेंगे अपनी बेटा पर्सनल डिटेल्स। यहाँ क्लिक करोगे पर्सनल डिटेल पे, तो ये पर्सनल डिटेल का पूरा कॉलम खुल जाएगा, ये कि भैया आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, दोबारा से ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ये जो आपने पहले भरी है वही उठा लेगा और यहाँ शो करेगा। नहीं शो करेगा तो आप खुद भर देना, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कैटेगरी क्या है, और क्या आपको, आप डायबिटिक हो, इतनी सी उम्र में मुझे नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा होगा, भगवान ना करे कोई बच्चा हो जो डायबिटिक हो, लेकिन जो भी है ये सारी डिटेल्स है, ये आपको भरनी है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको बढ़िया से आपको भरना है। जब ये हो जाए तो ये कैप्चा एज इट इज डालो और सेव एंड नेक्स्ट पे करो। जैसे ही आप इस पे करते हो और आगे जाते हो, फिर आपसे पूछेगा कि आप आर यू डिफरेंटली एबल, कि आप कोई आपको कोई शारीरिक तौर पे क्या आप डिफरेंटली एबल्ड हो, कोई दिक्कत है। अगर ऐसा है, अगर है, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर है तो यस पे क्लिक करो। और यस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको ये एक तरीके से सबमिट करने को बोलेगा अपना सर्टिफिकेट। तो डिसेबिलिटी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी पड़ेगी कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और जो डिसेबिलिटी है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप येस करते हो तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि भैया अपना सर्टिफिकेट नंबर, जो भी पीडब्ल्यूडी का क्राइटेरिया है, आपको वो डालना पड़ेगा सर्टिफिकेट। अगर नहीं है, मान लीजिए ऐसा कुछ, तो सिंपल डिसेबिलिटी पे नो करना और सीधा आगे जाना। तो जब आप फिर सीधा आगे जाओगे तो उसके बाद आप पहुंच जाएंगे, अगर आप नो क्लिक करते हो तो सीधा आप कैप्चा डालोगे और कैप्चा डाल के आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। फिर आप आते हो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे आता है बेटा आइडेंटिटी, कि आप क्या चीज़ डालने वाले हो, किस आईडी कार्ड का यूज़ करने वाले हो। तो आधार इज़ द बेस्ट। जैसे इसमें देखो आधार का ऑप्शन है, डिजी लॉकर से भी डायरेक्ट आपके उठा सकता है अगर आप यू हैव ए डिजी लॉकर अकाउंट। अगर आप बाहर से एग्जाम दे रहे हो तो इंडियन पासपोर्ट नंबर आपको डालने को कहेगा, ठीक है ना, या पैन कार्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यही अवेलेबल है मेरे ख्याल से। यूज़ योर आधार कार्ड, अपडेट करो आधार कार्ड अच्छे से, नहीं हुआ तो आप आधार कार्ड डालो। और जैसे आधार कार्ड ये उठा लेगा तो यहाँ आधार कार्ड की डिटेल है, आपका एप्लीकेशन ये सब शो करेगा। यहाँ आधार कार्ड नंबर डालना, कंफर्म करना, कैप्चा डालना और सबमिट कर देना, आपका ये पार्ट भी हो जाएगा। वंस दिस इज डन, देन आपको आगे जाना है, ठीक है। एक बार इसको फिर से रजिस्टर करना। जैसे आधार आप कार्ड डालोगे तो एक बार फिर से आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना और उसके बाद कैप्चा डालना, ये रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ये है तो उसके बाद आपका अपार आईडी, अगर आपके पास अपार आईडी है तो यस करना, अगर नहीं है तो सिंपल नो करना और आगे बढ़ना, है ना। दिस इज सिंपली
आईडी जो भी आपके पास है, अपार आईडी की डिटेल अगर आप यस करते हो तो ये तो बहुत बेसिक है, इसमें कुछ खास और है नहीं। अब आ जाते हैं मेन पार्ट पे, एग्जामिनेशन वाला पार्ट। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप कौन सा पेपर के लिए बैठ रहे हो, तो उस पर क्लिक करना। याद रखना एक बच्चा एक ही कर सकता है, तो अगर आप बीटेक के लिए हो तो इस पर क्लिक करो, आर्किटेक्ट के लिए हो इस पर, और प्लानिंग के लिए हो इस पर। बीटेक का एग्जाम देने वाले आर्किटेक्ट और प्लानिंग से भैया दूर रहना, गलती से भी क्लिक मत करना। एंड सेम फॉर ऑल दीज ब्रांचेस। उसके बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर का मीडियम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस मीडियम में जा रहे हैं। आप अपनी चॉइस भर सकते हैं कि भैया मैं इस शहर में रहता हूँ तो मैं यहाँ पर मैं पेपर देना चाहता हूँ, तो ये आपका चॉइस 1 है, चॉइस 2 है, चॉइस 3 और चॉइस 4 है। ऐसी हरकत मत करना, चॉइस 1 पे भी दिल्ली, चॉइस 2 पे भी दिल्ली, चॉइस 3 पे भी दिल्ली, चॉइस 4 पे भी दिल्ली, ऐसा घामड़पना मत करना। चॉइस 1 अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपका चॉइस 1 दिल्ली होना चाहिए। चॉइस 2 आप हरियाणा को चूज़ कर सकते हैं, सिटी या तो गुड़गांव चूज़ कर लो, या चॉइस 3 आप यूपी चूज़ कर सकते हैं ना, यूपी भी एनसीआर की तरफ आता है। तो ये आपके जहाँ भी आप रहते हो, जहाँ आपको पास रहे, तो वो अपनी आप चॉइसेस भरो। आप डिसाइड नहीं कर सकते, एनटीए देखेगा कि भैया आपको पास के कहाँ पर दे सकता है, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम, ये मदर्स नेम, ये सब डालना, इस पर से क्लिक करना, आगे बढ़ना, तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद आता है बेटा आपका एजुकेशन डिटेल। आपको अपनी जो भी 10वीं पास सर्टिफिकेट है वो सारी डिटेल यहाँ पर भरनी है, ठीक है ना। कहाँ से करी, क्या करी, कितने मार्क्स का था, 500 में से कितने आए, वो सब करना है। ये अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। अपना क्वालिफाइंग एग्जाम कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है। फिर इसको कैप्चर डाल के सबमिट करना। जैसे ही करते हो तो फिर एडिशनल डिटेल्स आ जाती है कि क्या आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर, क्या आपका कोई जुड़वा भाई है जो दोनों एक साथ कर रहे हो, तो ये देख लेना। इसमें कुछ खास नहीं है, मोस्टली ये बहुत डिटेल में है, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है पेरेंट्स के, वो ज़रूर डालना, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर, ठीक है, और अपना डालना। अब आ जाते हैं मेन स्क्रीन पे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर खींचेगी तुम्हारी फोटो। तो जब फॉर्म भरो तो बनियान बुनियान में बैठ के फॉर्म मत भरना, प्रॉपरली थोड़ा सा नहा धो के नहा लेना। एक बार इस साल कर देना कि होली के बाद इस साल मैं इस टाइम पे नहा के बैठूंगा, तो बढ़िया से नहा के बैठना अच्छे से। और यहाँ तुम्हारी फ़ोटो आएगी, बढ़िया से फ़ोटो आएगी। मुझे पता है मोस्टली ऐसी जो फ़ोटो आती है, स्मार्ट से स्मार्ट लौंडा भी बिल्कुल अलग ही लेवल का नवाब लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, दिल पे मत लेना। और यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो खिंचवा लेना। वहीं वेबकैम होना चाहिए आपके, अगर लैपटॉप से भर रहे हो तो उसमें, वरना साइबर कैफ़े में तो होता ही है, ठीक है। ये सारा फॉर्म भरने का काम फ़ोन से मत करना तुम लोग, मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा। फ़ोन में बहुत दिक्कत आ सकती है इससे भरना, क्योंकि अपलोड करना है, एडिट करना है, बहुत सारी दिक्कत है। तो यहाँ तुम्हारी फ़ोटो खींचेगी भैया, तो फोटो आ जाएगी, और यहाँ पर तुमको फिर अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, जो मैंने शुरुआत में क्राइटेरिया बताया था, सिग्नेचर, फोटो और 10वीं की मार्कशीट, वो आपको डालनी है। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म हो जाएगी इससे। तो बस ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ये आ जाएगा लास्ट आपका रिव्यू पेज, मतलब जितनी डिटेल आपने भरी है उसके रिव्यू के लिए आ जाएगा कि भैया ये लो और इसको देख लो। जब आप इसको अच्छे से देखोगे, रिव्यू कर लोगे, आपको लगता है सारी चीज़ें सही हैं, सब समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया फिर सिंपली आपको आई एग्री पे आना है और फाइनल सबमिशन, ये देखिए यहाँ लिखा है, आई एग्री पे आके फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे फाइनली सबमिट करोगे आपके पास एक ईमेल वेरिफिकेशन आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आपको डालना है, वेरीफाई करना है। एंड जैसे ही आप वेरीफाई करते हो, आपका करंट स्टेटस में देखो सब हरा हो जाएगा। फी पेमेंट आपकी बचेगी जो सबसे एंड में होती है। आपको अगर कोई इसमें दिक्कत है तो एडिट कर लो, अगर सब कुछ बढ़िया से है तो पे एग्जामिनेशन फी। जैसे ही आप अगले पे जाओगे, एग्जामिनेशन फी भरोगे, सीधा आप यूपीआई आईडी से भर सकते हो, साइबर कैफे में तो वो अपने आप भर देगा, आप कैश दे देना उनको या ऑनलाइन यूपीआई कर देना, और बस आपका ये पूरा का पूरा फॉर्म भरा जाएगा। सो दैट इज हाउ यू कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब जब ये हो गया है सारा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं फॉर्म भरने के बाद तमीज़ से तैयारी करने के लिए, आप लोगों के लिए एक बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहो तो हमारे चैनल विच इज़ फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब पे आप आ सकते हो। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, आई एम श्योर आपने कोई ना कोई टीचर सेलेक्ट कर लिया होगा जिनके आप लेक्चर्स देख रहे हो। इस टाइम पे टीचर चेंज मत करना, लेकिन अगर आपको कोई ऐसे टीचर नहीं मिले हैं तो फिजिक्स टिप्स एंड ट्रिक्स पे आओ। बहुत डिटेल में हम जेई का सारा सिलेबस करवा रहे हैं। टारगेट हमारा दिसंबर से पहले का है, कुछ ही चैप्टर्स बचे हैं। मोस्टली हमने बड़े बड़े चैप्टर्स डाल दिए हैं और सीबीएसई की भी तैयारी चल रही है। नॉट ओनली दिस, आपको बहुत ही अमेजिंग
ऐसी वीडियोस हम डालते रहते हैं डेली बेसिस पे, जिस पे अभी तो थोड़ा सा त्यौहार थे इस वजह से थोड़ा सा मस्ती में थे, लेकिन डेली बेसिस पे वीडियोस आती रहती हैं जिस पे मैं आपको चैप्टर्स के साथ साथ बहुत से टिप्स और ट्रिक्स भी बताता हूं। पिछले साल भी हमने ये करा था। मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ने का पैटर्न, जैसे रिसेंटली हमारी जो, अगर आप चैनल पे आओगे और आप देखोगे तो रिसेंटली डेट शीट की नोटिफिकेशन है, या फिजिक्स सिलेबस 60 डेज के अंदर कैसे कर सकते हो ऑब्वियसली फॉर सीबीएसई, ये आप देख सकते हो। प्री बोर्ड्स में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन सी वो डेरिवेशन है एंड व्हाट नॉट। न्यूमेरिकल्स में अगर आपको दिक्कत आती है तो उसका पूरे का पूरा की बताई है, डिटेल बताई है, तो ये सब बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो। इट इज फ्री ऑफ, मतलब कोई कॉस्टिंग नहीं है। ऑल यू गॉट टू डू इज कम ऑन टू द चैनल और आराम से इन वीडियोस का लुफ्त उठा सकते हो। सो यस, दिस वाज इट, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं सभी बच्चों के रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।